काहे नैनों में कजरा भरो, काहे नैनों में कजरा भरो, इतने हसीन नहीं गोरी तुम गुमान करो। ऐसा है कि हमारे जीवन में पर्यावरण की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम सोचते हैं कि सिर्फ पेड़ लगा दिया तो पर्यावरण हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रेम और संगीत से अगर दूर है तो मनुष्य नहीं है। तो आपकी ये जो बातें हैं आज, उम्मीद करते हैं। रांची विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग में पर्यावरण, संगीत और पत्रकारिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकारिता जगत के जाने माने पत्रकार सह शिक्षक प्रकाश सहाय थे। इसके साथ ही मास कॉम विभाग के डायरेक्टर बीपी सिन्हा, कुंदन चौधरी, अरिंदम मुखर्जी, मानिक बॉस, संतोष उरांव, मनोज कुमार, अनन्या सभी शिक्षक मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रकाश सहाय का स्वागत कर किया गया। डायरेक्टर बीपी सिन्हा ने कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण बातें कही। पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है, किस तरह से लोग आज पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हैं। पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं जिससे बारिश नहीं हो रही है। हमारे पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इस पर बात कही। अतिथि प्रकाश सहाय ने पत्रकारिता को लेकर कहा कि पत्रकारिता में जिज्ञासा होनी चाहिए। जिस तरह से अभी के पत्रकार खबर लिखते हैं, पत्रकार की सोच खबर पर हट के होनी चाहिए। साथ ही पर्यावरण को लेकर कहा, पर्यावरण का मतलब हरियाली नहीं होती, पर्यावरण को सुरक्षित रखना यह जरूरी है। संगीत और भ्रष्टाचार पर भी कई सारे बातें को रखा। मास कॉम के विद्यार्थियों ने पर्यावरण, संगीत और पत्रकारिता पर कई सवाल भी किए। कबीर की दोहा नहीं जानते हैं आप, अगर आप दिनकर आपने नहीं पढ़ा है, आपको पुराने फिल्मों के गीत याद नहीं है, आपका रिपोर्ट जो होगा वो रसीन होगा। आपको शीर्षक अगर देना नहीं आता है, हमने बांस वाले पर स्टोरी की थी, मानिक को याद होगा, हमने लिखा था कि झारखंड में आज भी जीवित है तीसरी कसम का हीरामन। तीसरी कसम में राज कपूर का नाम हीरामन था, वो बैलगाड़ीवान था और बांस लाद के लाता था। उसको वही प्रॉब्लम होता था जो अंडरा से बांस लेकर जो कचहरी आते थे बैलगाड़ीवान। तो मेरा टॉपिक शुरू करने के पहले मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि संगीत, पहले पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से आपदा क्या क्या आ सकती है, और आम लोग जितने लोग हैं समाज में वो पर्यावरण का मतलब समझते हैं केवल हरियाली, शुद्ध हवा, वो ठीक है। आपदा क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, प्रदूषण वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आज मैंने आज के अखबार में पढ़ा कि पीलीभीत में का था लता मंगेशकर का, काहे नैनों में कजरा भरो, काहे नैनों में कजरा भरो, इतने हसीन नहीं गोरी तुम गुमान करो। उसके बाद में रफी ने गाया, तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता दीवाना है दीवाना। बाद में जगदीश ने गाया, बाद में किसी रोज नहाया करो, किसी रोज नहाया करो, मक्खियां तो डरते हो, गुड़ थोड़ा खाया करो। तो ये सब होता। ऐसा है कि हमारे जीवन में पर्यावरण की बहुत ज़रूरत है और हम लोग सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं।
और पर्यावरण से हम सोचते हैं कि सिर्फ पेड़ लगा दिया तो पर्यावरण हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पशु भी है, पक्षी भी है और हमारा साहित्य भी है, संगीत भी है। जब तक हम इन चीज़ों को मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं कि चूँकि हमारे देश में पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पा रही है, इसलिए भूस्खलन बढ़ गया है, भूकंप की संभावना बढ़ गई है और कोविड आ गया, बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ गए हैं। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम लोगों को पेड़ पौधों की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि जानवरों की भी ज़रूरत है, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। और साथ साथ हम लोग को साहित्य और संगीत की भी रक्षा करनी होगी। सर, आज हमारे बीच में सीनियर जर्नलिस्ट भी आए हुए थे, क्या कुछ उनसे सीखने को हाँ, मिला? प्रकाश जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर प्रोफेसर भी हैं और प्रकाश सहाय ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने बताया कि पर्यावरण क्यों ज़रूरी है और उसको उन्होंने धार्मिकता के साथ जोड़ा और कहा कि वो हम कैसे जो खाना पकाते हैं वहाँ भी पर्यावरण की ज़रूरत है, हम जो गीत गाते हैं वहाँ भी ज़रूरत है, संगीत है वहाँ भी ज़रूरत है, साहित्य है। उनके कहने का मतलब ये था कि जब तक हम लोग नेचर के साथ नहीं जुड़ेंगे स्वाभाविक तौर पे, तब तक पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती है। और पर्यावरण की रक्षा से ही देश का विकास होगा और सभ्यता का विकास होगा, संस्कृति का विकास होगा। तो कुल मिलाकर आज प्रकाश सहाय जी का लेक्चर बहुत शानदार था। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, उन्होंने गाना भी सुनाया, क्योंकि वो गायक भी हैं, तो बच्चे बहुत एंजॉय किया और बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे, उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। मैं बीपी सिन्हा, प्रोफेसर बीपी सिन्हा, मास कम्युनिकेशन का निदेशक हूँ और साहित्यिक क्षेत्र में मुझे लोग विनोद कुमार के नाम से जानते हैं। पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। आपसे देखे और सुने हैं, तो आपका सर इतनी व्यस्तता में समय निकाले और इतनी सहजता से लोगों से, छात्रों से मिले, अपनी बातों को बताए, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। एक किसी साहित्यकार ने कहा था कि अच्छे साहित्य, स्त्री प्रेम और संगीत से अगर दूर है तो मनुष्य नहीं। तो आपकी ये जो बातें हैं आज, उम्मीद करते हैं हमारे छात्र समझे होंगे, उत्सुकता भी दिखाए हैं। तो आप सभी छात्रों का शांति से आए, अनुशासन में आपने सुना। प्रकाश सर को आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, संतोष सर का धन्यवाद, निदेशक सर का धन्यवाद कि समय समय पर ऐसा कुछ रुचिकर कार्यक्रम करवाते रहते हैं। तो सर के लिए एक बार ताली भी बजा दें। पत्रकारिता, संगीत और पर्यावरण पे प्रकाश सर ने बहुत अच्छा हमें बताया कि बाजारवादी, उपभोक्तावादी सबके बारे में बताया, संगीत की विशेषताएं बताई, संगीत में किस तरह का साहित्य प्रयोग होता है और हमें उस साहित्य को पत्रकारिता में कैसे उतारना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज का सेमिनार किया। बहुत खुश है, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अपना आज का कार्यक्रम बहुत बेहतर पूर्वक संपन्न हुआ। मास कॉम डिपार्टमेंट में आज पर्यावरण, संगीत और पत्रकारिता का कार्यक्रम रखा गया था, कैसा लगा और क्या कुछ समझ में आया? आज का जो कार्यक्रम था मास कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा लगा। जो हमारे गेस्ट आए थे प्रकाश सहाय जी, रांची यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सर, बहुत अच्छा उन्होंने पत्रकारिता, पर्यावरण और संगीत पर काफ़ी बढ़िया सेमिनार हम स्टूडेंट्स के साथ किया। उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि पत्रकारिता बगैर संगीत के अधूरा है। तो ये सारी चीज़ें उनसे बहुत, क्योंकि जब हम लोग हेडलाइन तैयार करते हैं तो अगर हमारे हेडलाइन में अगर संगीत ऐड हो जाए तो फिर पत्रकारिता में चार चांद लग जाती है।